नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने बहुपद व बहुपदों के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा था। इस कक्षा में हम बहुपदों के शून्यकों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि बहुपदों के शून्य क्या होते हैं, हम किस तरह से बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं, व बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। इस कक्षा की कॉम्पिटेंसी है बहुपद का मान व बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अर्थात इस कक्षा से हम बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुपद का मान, तो बहुपद का मान क्या होता है। मान आपके पास एक बहुपद है पी एक्स, वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और मैं ये आपसे कहूं कि x बराबर k पर बहुपद का मान क्या होगा। क्या x बराबर k पर बहुपद का क्या मान होगा। तो हमें करना क्या है बच्चों, इस x की जगह k प्रतिस्थापित करना है। क्या करना है, बहुपद में x की जगह k प्रतिस्थापित करना है। तो ये हो जाएगा मेरा पी के बराबर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। क्या किया मैंने, जहां जहां मेरा चर x था वहां वहां मैंने क्या कर दिया, k प्रतिस्थापित कर दिया। और ये जो pk आएगा यही मेरा क्या होगा, बहुपद का मान होगा। तो यहां pk क्या है, बहुपद का मान है। ठीक है, सबको समझ में आया बहुपद का मान क्या होगा। हम कह रहे हैं कि x बराबर k पर बहुपद का मान, तो x की जगह हम क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, k प्रतिस्थापित कर देंगे। यदि मैं कहूं x बराबर 1 पर बहुपद का मान, तो x की जगह 1 प्रतिस्थापित कर देंगे और जो मान प्राप्त होगा वही हमारा बहुपद का मान होगा। ठीक है, देखिए आप कि जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान मिलता है। किसी भी चर का एक विशेष मान अगर हम रखते हैं तो हमें बहुपद का मान प्राप्त होता है। यदि पी एक्स एक्स में कोई बहुपद है और हम क्या कर रहे हैं, के कोई वास्तविक संख्या है, तो पी एक्स में एक्स को के से प्रतिस्थापित करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें हमें बहुपद का मान प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, क्या प्राप्त होगा, बहुपद का मान प्राप्त होगा। जैसे देखिए उदाहरण है आपके पास ये कि पी एक्स आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4। तो ये आपका बहुपद हो गया पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3x और माइनस 4। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 रख रहे हैं। तो देखिए जब हम इसमें 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा 2 माइनस 4। तो ये हो गया आपका 8 माइनस 6 माइनस 4, तो बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। तो ये जो आपका P2 आया है यहां पर कितना, -2। ये हमारा x बराबर 2 पर बहुपद का मान है। समझ में आया बच्चों, क्या है, बहुपद का मान है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, हमें उस संख्या को बहुपद के चर की जगह प्रतिस्थापित करना है और वही हमारा क्या होगा, बहुपद का मान होगा। ठीक है, अब आप देखिए बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक, ठीक है, तो माना आपके पास बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये आपके पास क्या है, बहुपद। यदि और हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है तो इसके शून्यक क्या होंगे, वे मान जिसको हम बहुपद में रखने पर, क्या, वे मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए। क्या होंगे बहुपद के शून्यक, वे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए। जैसे देखिए x बराबर 1 पर P1 कितना होगा, P1 होगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना आ गया आपका P1, P1 आ गया हमारा 0। तो बहुपद का मान कितना प्राप्त हुआ, बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ। और ये आपका क्या आ गया, फिर बहुपद का शून्यक आ गया।
अर्थात बहुपद का शून्यक हो गया आपका कितना आ गया शून्यक हमारा x बराबर 1। ठीक है, x बराबर 1 बहुपद का शून्यक आ गया। ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए। सबको समझ में आई बात? देखिए आप कि बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का मान कितना कर दे? वो 0 कर दे। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा मान इसका? 0 आ जाएगा। अर्थात x बराबर 1 बहुपद भी x का क्या हो गया? शून्यक हो गया। ठीक है, अब देखिए आप रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं और रैखिक बहुपद का आपका मानक रूप होता है ax प्लस बी। मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी। तो देखिए इसका शून्यक क्या होगा? शून्यक निकालने का क्या मतलब होता है कि बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए। तो ax प्लस बी बराबर 0, तो ax बराबर b माइनस बी बटा ए। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक आ गए आपके पास? आपके पास रैखिक बहुपद के आ गए एक शून्यक। कितना शून्यक आ गया आपका रैखिक बहुपद का? एक शून्यक। और वो कितना आया? x बराबर माइनस के b बटा a। ठीक है, तो रैखिक बहुपद कितने शून्यक रखता है बच्चों? रैखिक बहुपद कितने शून्यक रखेगा? एक शून्यक रखेगा। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद कितने रख रहा है? एक शून्यक। ठीक है, अब देखिए अब द्विघात बहुपद कितना रखेगा? द्विघात बहुपद मतलब दो घात का। ठीक है, और इसका मानक रूप कितना होगा? ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे मेरा a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए दो घात का बहुपद कितने शून्यक रख सकता है? जैसे एक उदाहरण ले लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितने शून्यक आ रहे हैं इसके? देखिए x बराबर 1 पर P1 कितना आ गया आपका? 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो P1 आ गया हमारा 0। ठीक है, P1 कितना आ गया बच्चों? हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर 1 शून्यक हो गया। ठीक है, x बराबर 1 क्या हो गया? एक शून्यक हो गया। तो कितने शून्यक आ गए इसके? यहां पर आ गए आपके एक शून्यक। ठीक है, क्या एक से ज्यादा शून्यक आ सकते हैं? तो देखिए यदि मैं बहुपद ले लूं आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो देखिए x बराबर 1 पर P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 प्लस 2, तो P1 कितना आ गया आपका? 1 माइनस 3 प्लस 2, तो P1 बराबर 0। और x बराबर 2 पर कितना हो जाएगा? देखिए P2 कितना आ जाएगा? P2 आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2, तो P2 भी कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, P2 भी कितना आ गया आपका? 0 आ गया। तो इसके शून्यक कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया x बराबर 1 और एक हो गया x बराबर 2। तो यहां पे कितने शून्यक? दो शून्यक। यहां पर कितने शून्यक? एक शून्यक। क्या कोई ऐसा स्थिति है जिसमें द्विघात बहुपद का एक भी शून्यक ना आए? देखिए यदि हम बहुपद इस तरह से लें तो अब आप मुझे बताइए इसके कितने शून्यक आएंगे? इस बहुपद के आपके पास एक भी शून्यक नहीं आएगा, क्योंकि देखिए शून्यक का मतलब क्या होता है कि आपका बहुपद 0 के बराबर हो जाए। तो एक्स स्क्वायर बराबर -1, तो ये क्या नहीं है? संभव नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता। तो अगर ये संभव नहीं है, इसका मतलब इसके पास कितने शून्यक होंगे? इसके पास होंगे 0 शून्यक, यानी कि एक भी शून्यक नहीं होगा। तो देखिए यहां पर आपके पास एक भी शून्यक नहीं था, यहां पर एक शून्यक और यहां पर दो शून्यक। अर्थात
जो आपका द्विघात बहुपद होता है वो आपके 0 शून्यक भी रख सकता है, 1 शून्यक भी रख सकता है और 2 शून्यक भी रख सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद अधिक से अधिक 2 शून्यक रखता है। क्या? कि द्विघात बहुपद अधिक से अधिक 2 शून्यक रख सकता है। ठीक है, 0 भी रख सकता है, 1 भी रख सकता है और 2 भी रख सकता है। ऐसे ही देखिए आप त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद की बात करें, त्रिघात बहुपद भी कितने रख सकता है? देखो, त्रिघात बहुपद 0 भी रख सकता है। ठीक है, ठीक है, तो त्रिघात बहुपद आपके शून्य भी रख सकता है, 1 भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है और 3 भी रख सकता है। तो त्रिघात बहुपद आपके अधिक से अधिक कितने शून्यक रखेगा? अधिक से अधिक आपके 3 शून्यक रखेगा। जैसा हमने द्विघात के लिए किया था वैसे ही हम त्रिघात के लिए कह सकते हैं कि 0 भी रख सकता है शून्यक, 1 भी रख सकता है, 2 भी और 3 भी। तो बताएं, n घात वाला बहुपद कितने शून्यक रख सकता है? n घात वाला बहुपद अधिक से अधिक कितने शून्यक रखेगा? देखो, 2 घात वाला अधिक से अधिक 2 रख रहा था, 3 घात वाला अधिक से अधिक 3 रख रहा था, तो n घात वाला बहुपद अधिक से अधिक कितने शून्यक रखेगा? n शून्यक रखेगा। अधिक से अधिक n शून्यक हो सकता है या रख सकता है। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहे। n घात वाले बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक? n शून्यक हो सकते हैं। n घात वाले बहुपद के आपके पास अधिक से अधिक n शून्यक आ गए। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने रैखिक बहुपद पढ़ा जिसमें हमेशा एक शून्यक प्राप्त होता है, द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक, ऐसे ही n घात वाले बहुपद में अधिक से अधिक n शून्यक। ठीक है, देखिए आप, रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। ठीक है, और वो कौन सा होता है? x बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, यानी कि ये आपका हो सकता है कि शून्यक ना रखे, हो सकता है एक शून्यक रखे और हो सकता है 2 शून्यक रखे। ऐसे ही त्रिघात बहुपद अधिक से अधिक 3 शून्यक रखेगा और n घात के बहुपद अधिक से अधिक n शून्यक रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, शून्य बहुपद का शून्यक प्रत्येक वास्तविक संख्या होता है। हम जानते हैं कि जो शून्यक बहुपद होता है वो px बराबर 0 होता है। कौन सा? शून्य बहुपद। तो अब आप देखिए, आप x का मान कोई सी भी वास्तविक संख्या रख लीजिए, आपके पास बहुपद का मान हमेशा शून्य प्राप्त होगा। अर्थात यहां पे जो x है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो कितना शून्यक होगा इसका? इसका प्रत्येक वास्तविक संख्या एक शून्यक होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए आप, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, कि जो शून्यक होता है ज्यामितीय रूप से क्या अर्थ होता है इसका? तो देखिए, यदि कोई बहुपद px है और हम इसको आलेख खींचे y बराबर px का, तो जो x अक्ष पर आलेख द्वारा प्रतिच्छेद बिंदुएं बहुपद के शून्यक होते हैं। दोबारा देखिए, मान के चलिए ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष। ठीक है, हम कह रहे हैं कि कोई भी हम एक आलेख खींचे, हमने ये आलेख खींच दिया। ठीक है, तो अब ये आरेख आपका x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रहा है? देखो, x अक्ष एक बिंदु, यहां पर भी एक बिंदु, तो 2 बिंदु हो गए। तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। ठीक है, और यदि x अक्ष के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। अर्थात आपका जो बहुपद है उसका आलेख जितने बिंदुओं पर x अक्ष के साथ प्रतिच्छेद करता है उतने ही हमारे क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। ये हमारे क्या हो गए? ये शून्यक हो गए, x अक्ष के साथ आलेख का प्रतिच्छेदन। ठीक है बच्चों, देखिए अब आप आगे एक और देखिए, अब बताइए इसमें कितने शून्यक होंगे? देखिए, 1, 2 और 3, तो इसमें कितने शून्यक हो गए? 3। और यदि प्रतिच्छेद ना करे तो
देखिए क्या ये आपका जो ग्राफ है ये आपके एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है? ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो इसमें क्या होंगे? शून्यक नहीं होंगे। हमने सिर्फ यहां पे एक्स अक्ष की बात की है, वाई अक्ष की नहीं। ये वाई अक्ष को जरूर टच कर रहा है लेकिन एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए उदाहरण 2, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। हमें x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। और हम मान ज्ञात कैसे करते हैं? देखिए आपके पास बहुपद हो गया पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो बहुपद का मान कैसे करेंगे? x के जगह 1 को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो जहां जहां बहुपद में x है वहां वहां हमने कितना रख दिया? 1 रख दिया। तो कितना आ गया? देखिए 5 माइनस 3 प्लस 7। तो P1 का मान कितना प्राप्त हो गया? 12 में से 3 गए तो 9। तो कितना आ गया आपका? x के जगह आपको 1 को प्रतिस्थापित करना है, तो जैसे ही हमने x की जगह 1 प्रतिस्थापित किया आपका P1 का मान 9 आ गया। ठीक है, अगला देखिए इसमें y बराबर 2 पर QY है आपका 3y क्यूब माइनस 4y प्लस के अंडर रूट 11। तो क्या करेंगे बच्चों? y की जगह 2 को प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा? 3 गुणा 8, 4 दूनी 8 प्लस अंडर रूट 11। तो Q2 का मान कितना आ गया? 8 तिया 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11। तो Q2 का मान आ गया 16 प्लस अंडर रूट 11। ये आपका आ गया Q2 का मान। अगला देखिए आप, t बराबर a पर हमें pt का मान ज्ञात करना है। p ऑफ t कितना है? 4t की घात 4 प्लस 5t की घात 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। तो t की जगह क्या प्रतिस्थापित कर देंगे? a को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो क्या आएगा? जहां जहां t होगा समीकरण में, जहां जहां t होगा आपका बहुपद में, वहां वहां आपका a आ जाएगा। तो 4a की घात 4, 5a3 a का स्क्वायर प्लस के 6। ये आ गया आपका बहुपद का मान t बराबर a पर। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है, जांच कीजिए -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो बहुपद के शून्यक होते हैं उनका मान बहुपद में रखने पर 0 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यदि -2 और 2 बहुपद के शून्यक हैं तो इनका मान बहुपद में रखने पर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो माना बहुपद हो गया आपका पी एक्स बराबर x प्लस 2। तो देखें x बराबर -2 पर, तो p माइनस के 2 कितना आ गया? -2 प्लस 2। तो p माइनस के 2 आ गया आपका 0। तो बताओ बहुपद का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अतः x बराबर -2 बहुपद पी एक्स बराबर x प्लस 2 का एक शून्यक है। ठीक है, देखिए अब अगला बहुपद कितना माना था? माना पी एक्स बराबर x प्लस 2, और आपको क्या चेक करना है? x बराबर 2 पर। तो P2 का मान कितना आ जाएगा? देखिए 2 प्लस 2। तो P2 का मान क्या है? 4, अर्थात P2 का मान 0 के बराबर नहीं है। और जब P2 का मान 0 के बराबर नहीं है तो अतः तो चूंकि x बराबर 2 पर बहुपद का मान शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, अतः x बराबर 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। बहुपद पी एक्स बराबर x प्लस 2 का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो पी एक्स क्या दिया हुआ है?
2x प्लस 1। और शून्य क्या होते हैं? शून्यकों का मान बहुपद में रखने पर 0 प्राप्त होता है। तो शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए क्या होगा? देखो, शून्य के लिए हम क्या करेंगे? px को 0 के बराबर रख देंगे। तो 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। तो शून्य कितना आ गया आपका? x बराबर -1/2। ये हो गया आपका शून्य। ठीक है, तो जब भी हमें शून्य ज्ञात करना हो तो बहुपद को 0 के बराबर रख दीजिए और समीकरण को हल कीजिए, और आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? इससे शून्य प्राप्त हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्य हैं। तो देखिए, माना बहुपद हो गया px बराबर आपका x² - 2x, और आपको 2 और 0 को सिद्ध करना है कि ये शून्यक हैं। तो x बराबर 2 पर देखिए, p2 का मान आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2, ये 4 - 4। तो p2 का मान कितना आ गया? 0। तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। अतः x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। बहुपद px बराबर x² - 2x का शून्यक है। ठीक है, अब अगला हमें चेक करना है x बराबर 0। तो देखिए, px बराबर x² माइनस के 2x, आपको चेक करना है x बराबर 0 पर। तो p0 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0, तो 0 - 0, तो p0 का मान हो गया 0। तो x बराबर 0 पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया। अतः x बराबर 0 बहुपद x² - 2x का शून्यक है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? शून्यक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इस वाले कक्षा से हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले ये जाना कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, कि भाई बहुपद के शून्य वे होते हैं जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए। क्या होते हैं बहुपद के शून्य? जिनका मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई शून्यक दिया हुआ है तो उसको कैसे सत्यापित करेंगे कि वो बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो यदि उसका मान 0 आ गया, क्या आ गया? यदि शून्यक का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आता है तो वो क्या होगा? शून्यक होगा। और फिर हमने बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझा। उसमें हमने ये पढ़ा कि यदि बहुपद का जो आलेख है वो x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा वो मेरे क्या होंगे? शून्यक होंगे। बहुपद का आलेख x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा वो मेरे बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, अब देखिए, आप इसके मूल्यांकन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न 1, बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। तो देखिए, बहुपद माना px आपका बहुपद हो गया x² + 3x + 2, और हमें बताना है कि कौन कौन इसके शून्यक होंगे। तो देखिए, x बराबर -1 पर p - 1 कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 + 2, ये हो गया आपका 1 - 3 + 2। तो p - 1 का वैल्यू कितना आया? 0 आ गया। और अगर मान रखने पर 0 आ गया अर्थात वो क्या होगा? शून्यक होगा। ऐसे ही देखिए, x बराबर -2 पर क्या हो जाएगा? p - 2 बराबर -2 का स्क्वायर प्लस के 3 - 2 प्लस के 2, तो 4 - 6 + 2, तो p - 2 बराबर 0। तो -1 रखने पर भी 0 आ गया और -2 रखने पर भी 0 आ गया। तो आपका -1 और -2 क्या हो गया? आपके शून्यक हो गए। अतः आपका स बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, बहुपद x² - 2x + 1 के शून्यकों की संख्या है। तो देखिए,
माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमारा द्विघात समीकरण, ये हमारा द्विघात बहुपद है, दो घात का बहुपद है। हम जानते हैं कि दो घात के बहुपद अधिक से अधिक कितने जीरो रख, दो घात के बहुपद अधिक से अधिक दो शून्यक रख सकते हैं। तो देखिए 3 वाला तो आपका क्या हो गया, विकल्प खत्म हो गया। अधिक से अधिक दो शून्यक, जीरो भी रख सकता है, एक भी और दो भी। तो अब हमें बताना है कि ये हमारा कितने शून्यक रखेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यदि हम x बराबर 1 रख दें तो p1 का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो p1 बराबर 0। तो इसका एक शून्यक तो हो गया x बराबर 1, और इसका कोई और शून्यक नहीं आएगा, क्योंकि बहुपद का मान केवल x बराबर 1 रखने पर ही शून्य प्राप्त होगा। तो इसलिए कितने आ गया इसमें सही आंसर, बी आ गया। कितने शून्यक हैं आपके इसके, एक शून्यक है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, एक हो गई। ठीक है, अगला देखिए x बराबर 2 किस बहुपद का शून्यक है। तो एक काम कीजिए, आप इन चारों में x बराबर 2 रख दीजिए, जिसका मान शून्य प्राप्त हुआ वही हमारा क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। पहला देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें रखिए 2 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 प्लस 1, 4 माइनस 4 प्लस 1, कितना आया, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगला देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो 2 स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। तो कौन सा सही है विकल्प आपका, ब सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य आएगा। ठीक है, अगला देखिए यदि पी एक्स बराबर x प्लस 1 और x माइनस 3 हो तो शून्य क्या होंगे। पी एक्स है आपका x प्लस 1 और x माइनस 3, तो अब हमसे इसके शून्यक पूछा है, तो क्या होंगे देखिए x बराबर माइनस 1 पर p माइनस 1, कितना आ गया ये आपका, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 माइनस 3, तो 0 गुणा माइनस 4, तो p माइनस 1 आपका 0 आ गया। तो माइनस 1 इसका क्या हो गया, एक शून्यक हो गया, क्योंकि बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो गया। ऐसे ही देखिए x बराबर किस पर, x बराबर 3 पर। ठीक है, p3 का मान कितना प्राप्त होगा, 3 प्लस 1, 3 माइनस 3, 4 गुणा 0, 0। इसका मतलब 3 भी इसका क्या होगा, एक शून्यक होगा। तो माइनस का 1 और 3, माइनस का 1 और 3, आपका ब सही है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि यहीं पे देखिए दोनों गुणा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला जहां पे 0 होगा और एक ये वाला जहां पे 0 होगा, तो ये -1 पे 0 हो रहा है और ये 3 पर 0 हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी क्लास होती है आज की खत्म। आज की कक्षा में हमने ये पढ़ा कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। अगली कक्षा में हम शून्यकों के प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।